दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का निर्माण हमारे भारत में नहीं होता है, जिसकी वजह से भारत को पेट्रोल और डीजल दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है या यूं कहें कि आयात करना पड़ता है और इसी वजह से उनके दाम और भी बढ़ जाते हैं। वहीं इन कुछ महीनों से पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर रोज बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब गाड़ी चलाना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तेल की एक एक बूंद बेशकीमती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से ज्यादातर उपभोक्ता परेशान हैं। तेल की कंपनियों में आई तेजी से फैमिली बजट बिगड़ गया है, लेकिन आप सरकार की आलोचना करने या फिर प्राइस में गिरावट करने का इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यस, लेकिन जो कर सकते हैं वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की खरीदारी करते वक्त सावधानी रखना। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अनचाहे नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, आप सब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल तो भरवाते ही होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको पता है कि आपके साथ हो रहे फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं? क्या आपको उन फ्रॉड्स के बारे में पता है? तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की चोरी की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेट्रोल चोरी करने वाले आपकी अनदेखी और आपकी लापरवाहियों का ही फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, अब देखेंगे पेट्रोल चोरी से पहले उन तरीकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा पेट्रोल पंप पर स्टाफ आपके आसपास ही होता है। उनमें से एक पैसा लेता है तो एक पेट्रोल भरता है। अब मजे की बात यह है कि पेट्रोल भरने वाला स्टाफ गड़बड़ करने से पहले आपको रीडिंग में 0 देखने के लिए बोलता है और आप भी बड़े गर्व के साथ 0 पर नजर डालते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो यार, 0 तो बराबर है, इसका मतलब सब कुछ सही है। इधर कैश लेने वाला स्टाफ आपको किसी बात में उलझा देता है। उसी वक्त दूसरा स्टाफ जो पेट्रोल भर रहा होता है वो पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से स्टार्ट कर देता है और आपको मीटर में सब कुछ परफेक्ट दिखता है, जबकि आपका पेट्रोल हो गया है चोरी। जी हाँ, अब आते हैं पेट्रोल चोरी करने के दूसरे तरीके पर। मान लो आपने 500 या 800 रुपए का पेट्रोल लिया। पेट्रोल भरने वाला किसी रकम पर आकर पेट्रोल भरना बंद कर देता है, जैसे 100 या 200 पर। आप इस बात पर नाराजगी या गुस्सा दिखाएंगे और आप बोलेंगे मैंने तो 500 या 800 का बोला था। तब वो बहाना बनाएगा कि अरे माफ करिए, गलती हो गई, हमने ठीक से सुना नहीं, या मेरा ध्यान कहीं और चला गया, गलती से बंद हो गया। और इसके बाद वो पेट्रोल दोबारा भरने लगता है। आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पर? वो आपके मांगे गए पेट्रोल को 2 हिस्सों में बांट रहा है। इससे हुआ ये कि पहले उसने आपको 200 रुपए का पेट्रोल दिया और बचे हुए 600 की रीडिंग उसने 200 से स्टार्ट की, जिसकी वजह से आपको 600 की जगह 400 का ही पेट्रोल मिला। जी हाँ, इसका मतलब 800 के पेट्रोल की जगह उसने आपको 600 का ही पेट्रोल दिया। अब आप अपने लॉस का कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा तरीका। होता यूं है कि पेट्रोल पंप की जो नई मशीनें हैं उनमें पहले से ही सेटिंग कर दी जाती है। जी हां, इस काम को करने के लिए किसी एक्सपर्ट इंजीनियर को बुलाया जाता है और उसकी मदद से मशीन में सेटिंग करवा दी जाती है। इस सेटिंग के बाद चोर को खुद चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सेटिंग की गई मशीन 5 से 10 ml पेट्रोल ऑटोमेटिकली 1-1 लीटर से उड़ा देती है। यानी कि मान के चलिए कि आपको जहां 1 लीटर का पेट्रोल आना था उसमें 5 या 10 ml कम ही आएगा। अब इस कटौती पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी सी मात्रा है। ये है चोरी करने का नया तरीका। अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और वहां सारी सावधानियां बरतते हैं, आप गाड़ी में बैठे बैठे ही सब कुछ पर ध्यान देते हैं, लेकिन पेट्रोल भरने वाला स्टाफ आपके गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरते वक्त हाथ में थामे पाइप को ऑन ऑफ ये करता ही रहता है। आप कभी भी ना गौर से देखिएगा, आपको दिख जाएगा ऐसा, जबकि उसको इकट्ठा ऑन कर देना चाहिए ताकि पूरा पेट्रोल भर जाए और जब मीटर में सेट है तो बंद हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको चोरी करनी है। क्या होता है कि पाइप ऑफ करते ही पेट्रोल वापस टैंक में चला जाता है। बस हो गई चोरी पेट्रोल की। बात करते हैं चौथे तरीके की। दोस्तों, अब तो चोरी का एक नया तरीका आ गया, वो है चिप। देखिए, ये लोग भी स्मार्ट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हो गए हैं। यस दोस्तों, क्या है ना कि कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर चिप के हेल्प से धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं।
आपको बता दें कि इस चिप नाम की चीज को पेट्रोल पंप की मशीन में लगाया जाता है। ये चिप फिट होने के बाद रिमोट कंट्रोल से चलती है, जिसकी हेल्प से इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और बड़े ही आसानी से पेट्रोल की चोरी की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वहां के हेल्पर्स चोरी करते थे, अब तो भैया एसी में बैठा हुआ मालिक रिमोट कंट्रोल से चोरी कर रहा है। वाह भाई वाह, ये तो अच्छा तरीका निकाला इन्होंने। जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो इस चिप को रिमोट की हेल्प से स्टार्ट कर दिया जाता है और जैसे ही ये चिप स्टार्ट होता है आपके द्वारा भरवाए गए पेट्रोल में कटौती होना शुरू हो जाती है। जैसे आप 1000 ml का पेट्रोल भरवाते हैं तो सेटिंग की वजह से आपको 1000 ml की जगह 930 या 950 ml पेट्रोल ही मिलेगा, यानी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके लाखों की कमाई हो जाती है। यस, इस चोरी को मशीन सही बताएगी और अचानक पेट्रोल चोरी पर किसी टीम या अधिकारी की रेड भी पड़ती है तो ये लोग तुरंत रिमोट से उस चिप को बंद कर देंगे। अब भाई जो टीम आई है वो चेक कर ले उसको, क्योंकि चिप तो डीएक्टिवेटेड है। अब वो 1000 ml निकालेंगे या 1 लीटर निकालेंगे तो बराबर 1 लीटर निकलेगा। देखिए, ऐसे होती है चोरी। मशीन अब बिल्कुल पहले जैसे काम करेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। खुली आंखों के सामने ये है धोखा। दोस्तों, तो ये हो गए कैसे पेट्रोल पंप चोरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। लेकिन अब जानते हैं कि आखिर इन चोरी से बचना कैसे है, आप किन तरीकों को अपनाकर इससे बच सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी में तेल भरवाने से पहले मीटर में जीरो जरूर देख लें। जी हाँ, जीरो देखना आपको बहुत जरूरी है। जब तेल भर रहा है मीटर पर नजर बनाए रखें। ध्यान रखें कि तेल भरवाते समय मीटर ब्लैंक ना हो। ईंधन हमेशा डिजिटल मीटर वाले पंप से ही भरवाएं। हालांकि देश में सभी जगहों पर अब डिजिटल मीटर वाले पंप लग चुके हैं, लेकिन पुरानी मशीनों के साथ पंप अभी भी कहीं कहीं देखे जा सकते हैं। पुरानी मशीनों में हेर फेर की संभावना ज्यादा ही रहती है। किसी अच्छे पंप से ही ईंधन भरवाएं जिस पर ज्यादा ट्रस्ट हो। पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद उसका प्रिंटेड बिल जरूर लें ताकि कोई समस्या होने पर प्रूफ के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकें। हो सके तो तेल भरवाने के लिए कैश देने से बचें। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें। दोस्तों, पेट्रोल पंप पर ईंधन की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखें। आप पंप पर इसकी जांच भी करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरी उपकरण पेट्रोल पंप पर मौजूद होता है। दोस्तों, पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डालकर आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि पेट्रोल प्योर होगा तो वो बिना कोई निशान छोड़े हवा में उड़ जाएगा। यदि पेट्रोल मिलावटी होगा तो पेपर पर कुछ दाग आपको जरूर नजर आ जाएंगे। दोस्तों, पेट्रोल पंप पर आप 5 लीटर के क्वांटिटी टेस्ट के लिए कह सकते हैं। सभी पेट्रोल पंपों पर 5 लीटर तेल नापने वाली केन उपलब्ध रहती है, जिसे तौल एवं मापन विभाग की ओर से प्रमाणित किया गया है। यदि पंप पर डाले गए 5 लीटर तेल के कैन पूरी तरह से भर जाते हैं तो समझिए पूरे दाम लेकर आपको कम तेल नहीं बेचा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप भी पेट्रोल पंप पर होने वाले स्कैम का शिकार हुए हैं या फिर नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।